आपकी भी वेबसाइट सेकंड पेज पर ही अटक गई है, टॉप पे रैंक नहीं कर रही क्योंकि आपका कंप्यूटर ऐसे ऐसे लिंक्स बना रहा है जिससे आपकी वेबसाइट ऊपर आ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, अभी देखो यार, जब तक आप अच्छे लिंक्स नहीं बनाओगे आप कभी भी टॉप पे रैंक नहीं कर पाओगे। इस स्ट्रेटेजी में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे अपने कॉम्पिटिटर के बेस्ट लिंक्स को फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, पूरा जो ये वीडियो है ना, आपके टाइम को बचाने के ऊपर है, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं लिंक्स को खोजने में। ठीक है, ऐसे ऐसे लिंक्स निकालना सिखाऊंगा जो एक्चुअल में जरूरी है आपके लिए, टाइम बचा देगा। अगर आपको पूरी की पूरी एक लिस्ट मिल जाए आपके कंप्यूटर की कि उसने कहाँ कहाँ से बैकलिंक बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है आपका टाइम बचेगा। और उसके ऊपर अगर मैं आपको ये बोल दूं कि इस लिंक पर आपको काम करना चाहिए और इस लिंक पर काम नहीं करना चाहिए, तो आपका और भी टाइम बच जाएगा। तो अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि मेरे कंप्यूटर के बैकलिंक का एनालिसिस करके दो, तो आप इस तरीके से करना जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट सेकंड पेज पर यहाँ कहीं पे पड़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट पेज पर चलेंगे। जिन जिन लोगों ने एसईओ का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट ज्वाइन करो। वहां पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, जो पेड कोर्सेस है वो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो रही है मैं सीधे सीधे आपको सॉल्व कर रहा हूँ आपका प्रॉब्लम। अगर आपको इंटर्नशिप करनी है तो इंटर्नशिप भी कर सकते हो। काफी सारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मैं वहां पे सेशन दे रहा हूँ, उनको सिखा रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आप भी आराम से सीखो हमसे। जो जो दिक्कत आ रही है ग्रुप पे पूछते जाओ। यहाँ पे मैं फर्स्ट पेज पर आ गया हूँ, अगर आप देखोगे तो फर्स्ट पेज पर आ गया हूँ। अगर आपकी वेबसाइट सेकंड पेज पर रैंक कर रही है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट की कुछ वेबसाइट्स उठाएंगे। जैसे ये वाली वेबसाइट हम उठाते हैं, इसका लिंक मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैं यहाँ पे एचरेफ ओपन किया हूँ, साइट एक्सप्लोरर पर आपको आना है। यहाँ पे अपने कंप्यूटर की लिंक ऐड करनी है। मैं यहाँ पे मेन डोमेन पर आ जाता हूँ। अच्छा चलो, मान के चलो आप ये हिंदी कहानी कीवर्ड पर ही रैंक करना चाहते हो, तो हिंदी कहानी कीवर्ड पर ये वाली जो पेज है वो रैंक कर रही है। एज इट इज ये पेज को मैंने उठाया और यहाँ पे डाल दिया। पाथ है ये, ठीक है, यूआरएल है। अब इस यूआरएल को आप समझना कि एक्चुअल में आपको कैसे काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो कैप्चा है उसको सॉल्व होने देते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो पर्टिकुलर यूआरएल है इसकी रेटिंग्स कितनी है, इस पर कितनी बैकलिंक्स बनी है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा, ये देखो। यहाँ पे देखो, ये पर्टिकुलर यूआरएल जो है इसकी पहले तो देख लो अथॉरिटी कितनी है, डोमेन रेटिंग कितना है, कितने इस पेज के अंदर कितने कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, कितना इस यूआरएल से उसको ट्रैफिक मिल रहा है, इस पेज से उसको ट्रैफिक मिल रहा है। सारी चीजें दिख गई। अब यहाँ पे हमारा काम, आज का काम है बैकलिंक्स का। तो मैं इसके बैकलिंक्स पर क्लिक करूंगा। ठीक है, वैसे तो इसका रेफरिंग डोमेन एक ही है, मतलब काफी सारे खराब बैकलिंक्स इन्होंने बनाए हुए हैं। अब जो कि इतने सारे बैकलिंक बनाए हैं, अब यहाँ पे ध्यान से समझना कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। एक और चीज, आप क्या कर सकते हो, ये पूरे लिस्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपोर्ट का एक बटन आपको मिलेगा, यहाँ से आप पूरे लिस्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप ध्यान से समझो तो यहाँ पे देख रहे हो एक ही वेबसाइट से कितनी बार यहाँ पे लिंक लिया गया है। देख रहे हो, ये होता है स्पैम। वैसे मैं यहाँ पे आपके सामने एनालिसिस कर रहा था और यहीं पे ही मुझे स्पैमी जो बोल सकते हो एक्टिविटी है वो दिख गया। एक वेबसाइट से इस बंदे ने इतनी ज्यादा बैकलिंक बनाई हुई है, यहाँ पे आप देख रहे हो। एक वेबसाइट बार बार इसको रेफर कर रहा है। अरे यार, इसने तो पूरी गंदी तरीके से स्पैम की हुई है। ये वेबसाइट आने वाले टाइम पे डाउन हो जाएगा, गारंटी से बोलता हूँ। इस तरीके से लिंक स्पैमिंग गलत है भाई, कभी भी ऐसा मत करो। एक ही वेबसाइट से भर भर के इतना, बाप रे, बहुत गंदा स्पैम किया है। एक ही रेफरिंग डोमेन है, सिंपल सा चीज था। शुरू में ही अगर आप देखोगे तो यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा कि एक रेफरिंग डोमेन से इतनी ज्यादा बैकलिंक्स इन्होंने बना के रखी है। फिर भी गूगल इसको टॉप पेज पर रैंक दे रहा है। हो सकता है कंटेंट अच्छा हो, इनका आर्टिकल अच्छा हो, इसके वजह से उनको रैंक मिल रहा है। और वैसे देखोगे तो अचानक से इसको बूस्ट देखने को मिला है। और बहुत आसान टॉपिक है यार, हिंदी कहानियां आराम से आप रैंक कर सकते हो। खैर अभी हम इस पर काम नहीं करेंगे, हम सेकंड वाली वेबसाइट को देख लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाली वेबसाइट ने तो गंदा स्पैम करके रखा हुआ है। तो हम ये सेकंड वाली वेबसाइट खोल लेते हैं। ठीक है, अब ये मेन वेबसाइट है, नहीं ये सब डोमेन है। हिंदी कहानी डॉट हिंदी कविता डॉट कॉम, ये एक सब डोमेन पे जो है पूरी एक वेबसाइट उन्होंने बनाई हुई है। इस पर 2000 से ज्यादा बैकलिंक है, रेफरिंग डोमेन 140 है। ठीक है, 140 वेबसाइट से इन्होंने बैकलिंक लिया हुआ है। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स काफी अच्छे हैं इसके, 38,000 कीवर्ड्स पर ये रैंक कर रहा है। 96,000 की ट्रैफिक लेके बैठा हुआ है।
तो अगर मैं इसके बैकलिंक्स पर क्लिक करूं, ठीक है, आप अगर आप इसके बैकलिंक पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस टाइप की यहाँ पे बैकलिंक बनाई गई है। देखो ये एक बैकलिंक है जिसकी अथॉरिटी यहाँ पे आप देख रहे हो, डोमेन के अंदर ट्रैफिक कितना है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, पेज की ट्रैफिक भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इनका इनका टैग यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, हिंदी कहानी को इन्होंने टारगेट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक तो ये हिंदी बुक डॉट इन है, ठीक है, जहाँ से इनको बैकलिंक मिला हुआ है। इसके अलावा ये EG4NIC.in है। अगर आप इसको ओपन करो, तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो हम देख लेते हैं कि ये जो वेबसाइट है वो किस तरीके की वेबसाइट है, क्या यहाँ पे बैकलिंक लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप आओगे, हिंदी बुक डॉट इन है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। wikibooks.org, इस टाइप की जो विकीपीडिया है उन पर भी आप अच्छी बैकलिंक्स बना सकते हो, विकी बुक्स पर भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो एक एक करके हम जो है साइट्स को देखते हैं। जैसे ये हिंदी बुक डॉट इन है, अगर आप इसकी वेबसाइट चेक करो तो ये आई थिंक ब्लॉगर पर बनी है। ये जो डिज़ाइन है ये ब्लॉगर की डिज़ाइन है, क्योंकि मैंने ब्लॉगर पर बहुत ज़्यादा वक्त बिताया है, काम किया हुआ है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये ब्लॉगर की वेबसाइट है। और यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखो तो इन्होंने अच्छे से नीट एंड क्लीन वे में आर्टिकल लिखा है, बट छोटा सा आर्टिकल है। यहाँ पे सीधा सीधा डाउनलोड बटन हुआ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से एक बैकलिंक इनको मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक बैकलिंक इन्होंने दे के रखा है, पॉपुलर हिंदी बुक्स, हिंदी कहानी, यहाँ पे देखो। ठीक है, ओडिया बुक ब्लॉग डॉट हिंदी बुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, इस पूरे आर्टिकल से इनको एक बैकलिंक मिला हुआ है। इनका एंकर टैग क्या है एक बार समझ लूँ जरा। हिंदी बुक कितने पाकिस्तान बुक, कितने पाकिस्तान बुक PDF डाउनलोड, अजीब सा नाम है ये जो है। यहाँ से इनको जो है लिंक मिला हुआ है। ठीक है, हिंदी कहानी, लव यू ऑल, हिंदी बुक विश्लेषण। तो यहाँ पे ये जो वेबसाइट है अगर आप अच्छे से समझो तो पहले तो इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, बहुत लो क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे डाला गया है। अब इस पर्टिकुलर URL से यार इनको बैकलिंक मिला हुआ है, कहीं पे तो इन्होंने बैकलिंक ऐड किया हुआ है, कितने पाकिस्तान करके है। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अच्छा, हिंदी कहानी, यहाँ पे इनको बैकलिंक मिला हुआ है। ये जो डाउनलोड का बटन है ये सीधा उनके PDF पेज को लिंक कर रहा है। ठीक है, तो ये PDF टाइप की बैकलिंक यहाँ पे एक देखने को आपको मिल रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो वेबसाइट है इस पर भी आओ तो ये भी एक ब्लॉगर का जो है वेबसाइट है। अगर आप इसके अंदर आओगे तो इन्होंने काफी अच्छी तरीके से लिखा है, डिटेल में लिखा है। और यहाँ पे देखो कुछ कुछ वेबसाइट्स को इसने लिंक किया हुआ है, तो इसकी वजह से इसको भी यहाँ से एक बैकलिंक देखने को मिल रहा है। और अगर आप आओ तो यहाँ पे भी आपको अगर इनको कांटेक्ट करने का ऑप्शन कहीं मिल जाए, क्योंकि वेबसाइट ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, नीट एंड क्लीन है, काफ़ी टाइम से काम कर रही है। देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे कैटेगरीज इन्होंने बना के रखे हैं। ठीक है, अलग अलग लेबल्स आप देख पा रहे होगे। ठीक है, लेबल्स हैं। वैसे तो ब्लॉगर के अंदर आप टैग्स को ही लेबल की तरह मानते हो। ठीक है, बहुत लोग अच्छे से लेबल का यूज़ करते हैं क्योंकि एक कैटेगरी की तरह दिखाई देती है। बहुत लोग तो उसको एज अ टैग यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में लेबल डालते हैं। पर हो सकता है इन्होंने भी डाला हो, लेकिन अभी तो ये ऐसा लग रहा है कि वेबसाइट काफ़ी पुरानी है और काफ़ी अच्छी तरीके से ये चल रहा है, शुरू से अच्छे से चल रहा है, क्योंकि इसका डिज़ाइन अगर आप देखो सही तरीके से इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर एंड ऑल लेके रखा है। अगर आप भी चाहते हो इससे कांटेक्ट करके बैकलिंक लेना तो यहाँ पे कांटेक्ट अस का बटन मिलेगा। हमेशा बोलता हूँ जो अच्छे साइट्स होते हैं उनको हमेशा कांटेक्ट करके इनको बताओ कि आप इनको क्या फ़ायदा दे सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर आप इनके लिए अच्छा खासा आर्टिकल लिख के दे सकते हो तो इनको बोलो कि मैं आपको एक अच्छा आर्टिकल दे देता हूँ, बदले में मुझे आपकी वेबसाइट से एक लिंक चाहिए है। हमारा निश एक जैसा निश है, तो हम एक जैसे निश के होने की वजह से आपको आसानी से फ़ायदा भी होगा और मुझे एक बैकलिंक भी मिल जाएगा। इस तरीके से आप कन्विंस करो सामने वाले पार्टी को। ठीक है, यहाँ पे एक विकी पुस्तक करके है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप लॉगिन करके भी एक अच्छी हाई क्वालिटी विकिपीडिया में जो है कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, जिससे आपको एक अच्छा खासा जो है बैकलिंक देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक्स भी ऐड किया गया है। एक्सटर्नल लिंक्स पे अगर आप
जो जेन्यून लिंक्स है, जो जरूरी लिंक्स है, यहाँ पे अगर आप चेंजेस करके ऐड करते हो तो बदले में आपको विकी बुक से भी अच्छा खासा एक बैकलिंक देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये वाली जो वेबसाइट है, ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी विश्वविद्यालय की वेबसाइट है। ठीक है, अब यहाँ से इनको बैकलिंक मिला हुआ है। ये इनका पीडी, अच्छा, पीएचपी, हिंदी कहानी उपन्यास डिफॉल्ट। अब ये इनको जो है, या तो इनको अच्छा कांटेक्ट था तो इनको यहाँ से एक बैकलिंक मिला है, क्योंकि देखो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती है, या फिर जो बोल सकते हो एक स्कूल की वेबसाइट होती है, एक कॉलेज की वेबसाइट होती है, वहाँ पे बैकलिंक बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता है। जो वेब के ओनर्स होते हैं उनसे ही आप बनवा सकते हो, उनको ही आप बोल सकते हो कि आप जो है हमारा जो बैकलिंक है वो ऐड कर दो या हमारा लिंक ऐड कर दो। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, तो इस टाइप की वेबसाइट पर टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, अगर आप कांटेक्ट करते हो और वहां से रिस्पॉन्स आता है तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी बुक को भी अगर आप देखो तो इन्होंने एक सही तरीके से अपना वेबसाइट मेंटेन किया है, नीट एंड क्लीन लग रहा है यार, कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई बुरी चीज नहीं बोलूंगा। इसके अलावा इनका नेविगेशन एंड ऑल काफी अच्छा है, देख पाओगे तो। अगर आप इन एक और चीज बताता हूँ, कभी भी बैकलिंक बनाने से पहले इनका डीएपी अच्छे से चेक कर लो, स्पैम स्कोर वगैरह चेक कर लो, क्योंकि स्पैमी वेबसाइट पे बैकलिंक बनाओगे तो गूगल भी आपको स्पैमी मानेगा, सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करो आप ऐसे वेबसाइट्स पर लिंक बनाओ अपना बैकलिंक जहाँ पे कोई भी स्पैम ना हो, बहुत नीट एंड क्लीन वे में उन्होंने अपनी वेबसाइट को मेंटेन करके रखा हो। एक और अच्छी बात है जो आपको बताना चाहूंगा, ऐसी वेबसाइट्स पर कभी भी बैकलिंक मत बनाओ जो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में बंद हो जाएगा। मतलब मैंने देखा है कि लोग छोटी छोटी साइट्स पर बैकलिंक बना लेते हैं, फिर 1 साल बाद 2 साल बाद जब उनका वेब ओनर जो है वेबसाइट बंद कर देता है, हो सकता है डोमेन रेन्यू नहीं कर पा रहा हो सकता है उनकी वेबसाइट चल नहीं पा रही हो, इसीलिए वो वेबसाइट बंद कर देते हैं, तो फिर वहां पे आपका बैकलिंक भी चले जाता है। तो ऐसी साइट से बैकलिंक बनाओ जिसको लगता है कि उनकी रेपुटेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, तो आपको भी फायदा होगा आने वाले टाइम पे। नहीं तो वो वेबसाइट जो है जल्दी बंद हो जाएगी और फिर आपका बैकलिंक भी वहां से चले जाएगा। तो ये देख लो, यहाँ पे हमने इस वेबसाइट की डिटेल चेक करनी चाहिए। मोस की अथॉरिटी देख रहे हो, मोस की पेज अथॉरिटी देख रहे हो। इसके अलावा अगर इसका स्पैम स्कोर की बात करूँ तो वेबसाइट एकदम नीट एंड क्लीन है। अथॉरिटी कम है। अब अथॉरिटी कम है तो ऐसा नहीं है कि आपको इस पर नहीं बनाना चाहिए, कई बार अथॉरिटी मैटर नहीं करती है। वेबसाइट नीट एंड क्लीन है, आपके नीश से रिलेटेड है, थोड़ा ट्रैफिक आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको उस पर काम करना चाहिए। अगर आप सिमिलर वेब पर देखना चाहो तो इस वेबसाइट का डिटेल सिमिलर वेब पर भी आप देख सकते हो कि कितना उनको ट्रैफिक मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, कौन कौन से कॉम्पिटिटर है, वो चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहीं पर ही देख पाओगे, जैसे एचरएफ के अंदर पे ही अगर आप देखो हिंदी बुक डॉट इन है, इसका जो डोमेन रेटिंग है वो इतना है, डोमेन की ट्रैफिक कितनी है, 3.0 के ट्रैफिक इनको मिल रहा है ऑर्गेनिकली। ठीक है, तो अच्छी वेबसाइट है। इसके अलावा विकी बुक्स भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, क्योंकि यहाँ पे विकीपीडिया के अंदर पे 1.2 मिलियन का ट्रैफिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है यहाँ से भी आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिले जैसे इनको यहाँ पे मिल रहा है ना। इसके अलावा आप जैसे ये वाला देखोगे तो इनका अथॉरिटी वाकई में बहुत कम है, तो इन सारी साइट्स, छोटी छोटी साइट्स को पहले मैं बोलूँगा कि पहले देख लो कि क्या वो साइट आने वाले टाइम पे चल पाएगा। नहीं चल पाएगा तो मतलब नहीं है यहाँ पे बैकलिंक बनाने का। ठीक है, तो और कोशिश करो कि अच्छे इनका टैग यूज़ करो। ठीक है, जो आपके कीवर्ड की तरह दिखे। कई बार आपको विजिटर्स, कॉन्टेक्टर्स या चेक दिस साइट, विजिट दिस साइट, इस टाइप की चीज़ें भी यूज़ करनी चाहिए ताकि गूगल को लगे कि नेचुरली बैकलिंक मिला हुआ है। कई बार दिखाना पड़ता है कि नेचुरली बैकलिंक मिला हुआ है। जैसे एक और अच्छी साइट मुझे देखने को मिली, अगर आप इस साइट पर आओगे तो इस साइट पे आने के बाद आपको हमेशा कोशिश करना है कि इनके कॉन्टेक्टर्स की डिटेल निकालो और इनको मैनुअली कांटेक्ट करो। आप बताओ कि आप इनको क्या बेटर देने वाले हो, मतलब क्या फायदा होगा इनको अगर आप अगर आपकी वेबसाइट की लिंक को ये अपनी वेबसाइट पर लगाते तो क्या फ़ायदा होगा, ये चीज़ आप अच्छे से बताओ। है ना, यहाँ पे देखो कितनी प्यारी और नीट एंड क्लीन वेबसाइट है। इन्होंने बहुत डिटेल में आर्टिकल लिखा हुआ है, इंटरनल लिंक काफ़ी अच्छी तरीके से किया हुआ है, और ये अच्छी लिंक्स मानी जाती है, अच्छी क्वालिटी की लिंक्स मानी जाती है। इस तरीके की वेबसाइट पर जब आप लिंक बनाते हो तो इनका काफ़ी सारा सोशल मीडिया अकाउंट का डिटेल है, आप स्टेप बाय स्टेप जाके इनको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप इस डेटा को पूरे यहाँ से एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे तो आप पूरा डेटा जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने के बाद एक एक करके हर एक लिंक पर आप थोड़ा सा टाइम दो। टाइम देने का मतलब क्या है, आप सभी लिंक्स को चेक करो,
कौन कौन सी लिंक हेल्पफुल है, कौन कौन सी लिंक आने वाले टाइम पे आपकी वेबसाइट को वैल्यू देगा। तो इस तरीके से आप भी ग्रो करोगे, आपका टाइम बचेगा भी, क्योंकि छोटे छोटे वेबसाइट्स पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि छोटे वेबसाइट पर कभी भी आप टाइम वेस्ट मत करो। हमेशा से ऐसी वेबसाइट देखो जिसकी अथॉरिटी 20-25 है, जो पुराने टाइम से काम करते आ रही, रेपुटेशन मतलब 3-4 साल पुराना हो, जिस पे ऐसा उम्मीद रहता है ना कि वो आने वाले टाइम पे ग्रो कर पाएगा। तो ऐसे आपको काम करना है, ठीक है। आने वाले टाइम पे मैं और भी अच्छे अच्छे बैकलिंक के स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो जो जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट कर लो, और वीडियो पर बने रहना, मतलब चैनल पर बने रहना। जिन जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिलेगा, फटाफट ज्वाइन करना। काफ़ी सारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपको भी हेल्प करूँगा। और अगर आपको हमसे एसईओ करवाना है तो हमारे सेम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, एडमिन है, मैं भी एडमिन हूँ, तो वहाँ पे सीधे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।